दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। हम लेके आते हैं कक्षा 11th का भौतिक शास्त्र का पेपर है। देख लीजिए पूर्णांक इसका 70 है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमारा पहला सही विकल्प है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। नंबर ए एम्पियर, बी कूलम, सी मीटर, डी मोल। और नंबर 2 है हमारा संख्या 0.01300 में सहायता अंकों की संख्या है। और तीसरा है अधिकतम दूरी प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45, 60, 90, 0। तो आप इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन लाएंगे। ओके। चौथा है हमारा प्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहता है ए गतिज ऊर्जा, बी संवेग और सी ASB दोनों, और डी हमारा कोई नहीं। और पांचवा है एक दंड पिंड को यात्री संतुलन में होने के लिए इसके ए में हमारा नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए, और बी में है नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, और सी में है AB दोनों, और डी में है ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है। छठवें हमारा कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ व्यक्ति कक्षा में कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। ए रैखिक चाल, बी कोणीय चाल, सी स्थिर ऊर्जा और डी कोणीय संवेग। सातवें हमारा दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है। हाँ, ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हमारे 1 से 7 तक ऑब्जेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारे रिक्त स्थान है। और पहले में किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसके दूसरे में हमारा वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ होता है। तीसरा बंद पथ के संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसको कार्य करने की दर को। और पांचवें में घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को गति कहते हैं। और इसके बाद छठवां हमारा तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। और सातवें में एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने की क्रियान्वयन बल को कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी तीसरे नंबर पर सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहले हमारे है अभिकेंद्री त्वरण, और दूसरे में गतिज ऊर्जा, तीसरे में बल आघूर्ण, और चौथे में जड़त्व आघूर्ण, और पांचवें में कोणीय संवेग, और छठवें में गुरुत्वीय विभव, और सातवें में प्यासो अनुपात। और इस साइड है हमारे J kgm स्क्वायर, J के G स्क्वायर, और भी स्क्वायर वटे आर। अगले में आगे हमारी विमाही, और F में है JS, और G में है kgm PTS, H में है हमारे NM। इसके बाद आते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले में बल का विमाही सूत्र लिखिए, और दूसरे में किसी सदिश A की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तीसरे में जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। और चौथे में स्प्रिंग नेतांक का मात्रक लिखिए। पांचवें में वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल का आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। और छठवें में ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए। और सातवें में हाइड्रोक्लोरिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद हम पार्ट 2 अगले वीडियो में लाएंगे। ओके, तब तक इतना याद कीजिए। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ओके गाइस, तो इसका हम पार्ट 2 जल्दी बना रहे हैं।